हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही दलाई लामा ने अपना ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के अंदर उसने अपना ग्रैमी अवार्ड जीता है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रैमी अवार्ड है क्या। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये एक पुरस्कार है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 4 मई 1959 में हुई है। अगर बात की जाए 2026 में, ये 68 एडिशन था। अगर 2026 के ग्रैमी अवार्ड्स के जो विनर हैं उनकी बात की जाए, एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली आइलिश जो विंड फ्लावर, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है केंड्रिक लैमर और SZA लुथार के लिए मिला है। अगर बात की जाए दलाई लामा को, ये उनको ये जो ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये 90 वर्ष की आयु में उनको पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। और इन किस श्रेणी में मिला है? ऑडियो बुक और नरेशन और स्टोरी टेलिंग श्रेणी में से ये अवार्ड मिला है। यह सम्मान उनको स्पोकन अवार्ड जो एल्बम है, उस एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशन के लिए दिया गया है। इस एल्बम में उन्होंने शिक्षाओं को हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जोड़ा है। उसके साथ साथ रूसफ वैनराइट जो हैं उन्होंने इस परियोजना में सहयोग दिया है और पुरस्कार को जो है स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही एक प्रसिद्ध जो मरु महोत्सव 2026 का जो आयोजन है राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ये जैसलमेर के अंदर किया गया है। तो इस उत्सव के अंदर मेनली होता क्या है? तो मरु महोत्सव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। जो अवधि है वो 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चला है। मतलब ये 3 दिन का जो उत्सव था। मुख्य आकर्षण क्या था? इसके अंदर जो ऊंट है उनकी रेस के होती है, फोक म्यूजिक चलता है और जो कल्चरल कंपटीशन है वो किए जाते हैं। तो और उसके बाद उत्सव का उद्देश्य क्या है? जो थार मरुस्थल है कि समृद्ध संस्कृति विरासत को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो उत्सव हैं, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, कैमल फेस्टिवल बीकानेर में, थार फेस्टिवल बाड़मेर में और माड़ महोत्सव जो है मारवाड़ के अंदर किया जाता है। उसके साथ साथ माड़ राजस्थान के एक लोकप्रिय जो लोक संगीत है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है किले और मकान येलो जो है सैंडस्टोन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि हाल में ही देविका सिंहांग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये थाईलैंड मास्टर्स के अंदर उन्होंने ये खिताब अपने जो है अपने नाम किया है। तो अगर आप बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ और तथ्य को देखते हैं, 30वीं जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है भारत में होगा। और उसके बाद जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलीट का जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो PV संधू हैं। ये 2026 से 2029 तक रहेंगे। PV संधू ने 500 सिंगल जो मुकाबले में जीतने वाली भारत की पहली शटलर बनी है और ऐसा करने वाली दुनिया की छठी खिलाड़ी बनी है। सानिया नेहवाल ने अंतरिक्ष करियर में संन्यास की घोषणा की है। अगर बात की जाए 24वां इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो उसमें मेन सिंगल के विनर है ली चून येंग ताइवान से और वुमेन सिंगल विनर की आहांग सी योंग साउथ कोरिया से विनर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन में एक नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है यूमिनाम खेमचंद सिंह हैं। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो मणिपुर से जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो पहले पता होना चाहिए कि एक भाजपा के नेता हैं जिनका नाम है यमुनाम जो खेमचंद सिंह हैं, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और वो BJP विधायक दल की बैठक में एक नेता चुने गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी जो 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है। मणिपुर में भाजपा सरकार के कार्यकाल 2027 तक रहेगा, मतलब अगले साल तक। मणिपुर में विधानसभा में BJP की 37 विधायक हैं, 37 विधायक हैं। जबकि अन्य दलों की बात की जाए, NPF के 5, कांग्रेस के 5, KPA के 2, JDU के 1 और निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट हैं वो 3 हैं। मणिपुर की जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 31 सीटें इसका आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है।
उसके साथ साथ कैंसर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। लोगों को उसमें जागरूक किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके बचाव और उपचार क्या किए जा सकते हैं। आयोजन कौन करता है? यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा ये आयोजित किया जाता है। पहली बार ये आयोजित किया गया था 2000 में। अब की बार 2026 की जो थीम है वो थी यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके साथ साथ राष्ट्रीय जो कैंसर जागरूकता दिवस है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जागरूकता दिवस 4 मार्च को। उसके बाद ओवरियन कैंसर 8 मई को। विश्व सर और गर्दन कैंसर 27 जुलाई को। बाल कैंसर जो है सितंबर के मंथ में जागरूकता माह। और स्तन कैंसर का जागरूकता जो माह है वो अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल में ही किस कंपनी ने जो है मिनी रत्नाक श्रेणी 1 में दर्जा प्रदान किया है? तो वो है यंत्रा इंडिया जो है लिमिटेड ने अपना नाम इसमें दर्ज किया है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? तो जो यंत्रा इंडिया लिमिटेड है, तो जो रक्षा मंत्री हैं हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी यंत्रा लिमिटेड जो है उनको जो है मिनी रत्न श्रेणी में का दर्जा प्रदान किया है। यह एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और यानी यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। मिनी रत्न जो श्रेणी 1 का दर्जा मिलने से सरकारी कंपनी जो है वो 500 करोड़ का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के कर सकती है। अगर मुख्यालय की बात करें इस जो कंपनी का लिमिटेड कंपनी का, तो नागपुर है। स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को की हुई। अगर बात की जाए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर के रूप में रक्षा क्षेत्र के प्रमुख कंपनियों में से एक है। निर्माण क्या है? ये वाहन, तोपखाने और गोला बारूद के उत्पादन से संबंधित काम करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है काबक यानो है। उन्होंने हाल में ही किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी की है? तो उनका नाम है, उन्होंने किस पे काम किया है? तो उन्होंने माउंट जो एकेनाकोगुआ है जो उन पर उन्होंने चढ़ाई पूरी की है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्वत ये कहाँ से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। स्थान अर्जेंटीना और चिली की सीमा के पास है। ऊंचाई की बात करें 6961 मीटर है, मतलब 22,838 फीट है। और उसके साथ साथ यह हिमालय के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध का सर्वोच्च शिखर है और इसे अक्सर सेनिटल ऑफ है स्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंग इंडिया 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। ये नई दिल्ली में नहीं, ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। तो इसमें होता क्या है? तो विंग इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड़ान कार्यक्रम है जिसका आयोजन हैदराबाद के बेगम पेटे हवाई अड्डे पर किया गया है। और उसके बाद ये 28 से 31 जनवरी 2026 में इसका आयोजन हुआ था। अगर थीम की बात करें भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना इसका थीम था। इसमें 20 देशों से भी ज़्यादा प्रतिनिधिमंडल, 150 से अधिक जो है प्रदर्शक और प्रमुख एयरलाइंस ने भाग लिया था। कार्यक्रम में विमानन प्रदर्शन, एरोबॉटिक शो, ग्लोबल सीईओ फोरम और B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रॉफोर्ड पुरस्कार से चुना गया है? तो उनका राइट आंसर है वीरभद्रन रामानाथन जो हैं उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन है? भारतीय मूल के एक जलवायु वैज्ञानिक हैं ये जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन जो हैं उनको क्रॉफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार रामनाथन जी को इस वजह से दिया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, सुपर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की जाए या वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पे उन्होंने शोध किया है। और उनके साथ साथ 1975 में नासा में कार्य करते हुए उन्होंने खोज की थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक गर्मी रोक सकती है। उसके साथ
कुछ और पुरस्कार रिसेंटली दिए गए हैं जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड्स 2026, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग दलाई लामा को, गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी महाराष्ट्र, अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला, भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को, गोल्डन ग्लोब 2026 अगर फिल्म बेस्ट फिल्म ड्रामा तो हैमनेट, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार, और भारत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर, 40 अंडर 40 अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जयशा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है, तो हरियाणा थंडर ने ये अपने नाम किया है। तो उन्होंने किसको हराया है, तो हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा दिया है और ये प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरान बायरोमोव दिल्ली दंगल वॉरियर्स को मिला है। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, चंद्रमोहन पंजाब रॉयल्स के। प्रो रेसलिंग लीग भारत की एक प्रमुख फ्रेंचाइजी अधिकृत कुश्ती प्रतियोगिता है जिसके 2015 में भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों में से भारत का क्या स्थान आया है, तो भारत का स्थान 16वां नंबर पर आया है। अब इसमें करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो रैंक है किस के बिहाफ पे दिए जाते हैं, और तो ये दिया जाता है एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये दिया जाता है। भारत का स्थान कौन सा है, 16वां है, और जो स्कोर की बात करें 0.5515 है। अगर टॉप देशों की बात करें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, और अगर अन्य प्रमुख रैंकिंग की बात करें अमेरिका 66वें नंबर पर है, चीन 68 पे है, और अंतिम स्थान पर सीरिया है जिसका जो रैंक आया है 153 जो है स्थान उसने लिया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर लागू टैरिफ को 25 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है उन्होंने 25 से हटाकर इसको 18% कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, भारत और अमेरिका के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, व्यापार समझौता। उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने आपसी जो व्यापारिक जो टैरिफ है उसको 25 से हटाकर 18 कर दिया गया है। वहीं रूस के साथ तेल व्यापार पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसी तरह कुल मिलाकर टैरिफ देखा जाए तो टैरिफ 32% की राहत मिली है, जबकि ये पहला कितना परसेंट था, ये 50% हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहां पर किया है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर किया है। तो ये मेला कहाँ पर शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है, ये भी याद होना चाहिए। ये उद्घाटन 1 फरवरी 2026 को किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। अवधि क्या है, ये मेला 1 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। कहाँ पर चलेगा, फरीदाबाद हरियाणा में चलेगा। जो कौन से देश भागीदारी हैं इसके अंदर, तो मिस्र हैं, और थीम राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश और मेघालय। जो थीम है वो लोकल टू ग्लोबल इसकी जो है थीम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कौन सा राज्य बना है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है गुजरात जो है सबसे बड़ा राज्य बना है। ऐसा क्यों हुआ है, गुजरात ने भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात की जो क्षमता है 42.58 गीगावाट हो गई है। इसके साथ ही गुजरात भारत का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी बन गया है। भारत की अगर बात की जाए, कुल नवीनकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 16.5% अकेला गुजरात से आता है। अगर बात की जाए रिकॉर्ड इन द सोलर पावर, तो कुल क्षमता की बात करें सौर क्षमता की, तो वो 25,529 मेगावाट है। और अगर बात की जाए रूफ टॉप सोलर की, तो अगर जो 25% है हिस्सा सिर्फ अकेला गुजरात देता है, जिसकी क्षमता कितनी है 6,412 मेगावाट इसकी क्षमता है।
उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट जारी की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद पानगिरिया जो हैं उनका नाम है। तो अभी हुआ क्या है, अगर बात की जाए 16वीं जो फाइनेंस कमीशन की, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो टैक्स के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। इसका आयोग तय यह करता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स है वो कितना % राज्यों को दिया जाएगा। अगर बात की 16 फाइनेंस कमीशन की बात की जाए, इसकी कब की जो तिथि, घोषणा तिथि कब है? 31 दिसंबर 2023। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन से हैं? अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि कब है? 20 नवंबर है। रिपोर्ट लागू करने की तिथि 1 अप्रैल 2026 है। और कार्यकाल कब तक है? 2026 से 2031 तक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।